राजस्थान विधानसभा में पारित अवैध धर्मांतरण विरुद्ध बिल को लेकर अजमेर के निजी होटल में विश्व हिंदू परिषद, अजमेर जिला बार एसोसिएशन व मातृशक्ति की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें अजमेर शहर में अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर विशेष वार्तालाप की गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रावत ने बताया कि अजमेर शहर में एसपी को अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध में ज्ञापन दिया गया, जिसके तहत 6 सितंबर को सुनील पादरी के खिलाफ अवैध धर्मांतरण के तहत थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। आज दिन तक संलिप्त संदिग्ध बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं, जिस पर रावत ने प्रशासन से आग्रह किया कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई हो और शहर में धर्मांतरण के नाम पर हो रही अवैध गतिविधियों पर रोक लगे। वहीं साथ ही विश्व हिंदू परिषद के प्रांत पदाधिकारी शशि प्रकाश इंदौर ने कहा कि राजस्थान में इस तरह का बिल पास होना नितांत आवश्यक हो गया था। गरीब व लाचार को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। इनको राहत पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने यह बिल पारित किया है, जो बेहद ही सराहनीय कदम है। वहीं दूसरी ओर समाज सेविका निकी जैन ने भी कहा कि मदार क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लोग गरीब तबके की महिलाओं और उनके परिवारजन जो कि घरों में झाड़ू पोछा एवं मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें धर्म के नाम पर परिवर्तन करवाया जा रहा है, जो बेहद चिंता का विषय है। राजस्थान सरकार की पहल पर इस तरह का बिल पास होना अपने आप में एक उपलब्धि है। इसको लेकर सभी ने सरकार व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का धन्यवाद दिया। प्रकार से हमारे प्रदेश में, देश में जो धर्मांतरण की एक बहुत बड़ी विकराल समस्या जो देखने को मिलती आ रही है, उसी के तहत हमारे अजमेर जिले में भी जिस प्रकार से जो गरीब और भोले वाले जो लोग हैं, चाहे उनको शिक्षा के नाम पे हो या उसको गरीबों को जो जादू टोना टोटकों के नाम के ऊपर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, किसी को शिक्षा में प्रवेश दिलाने के नाम पे धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और इसमें जो गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं या अशिक्षित लोग हैं, और जिस प्रकार से जो पिछड़ी समाज के लोग हैं, उनको लालचवश या उनको कोई चमत्कार के नाम पे या किसी को भे के नाम डाल करके और जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, बच्चियों का जो शादी विवाह करवा के जो धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, तो इसको लेकर के जो राजस्थान विधानसभा में जो धर्मांतरण बिल लेकर जो आए हैं, उनके तहत मैं मुख्यमंत्री जी का, राजस्थान सरकार का और विधानसभा अध्यक्ष जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि कोई भी धर्म हो, अब जिस धर्म में आदमी पैदा होता है और उसके बाद में फिर उसको लालचवश या भय में या चमत्कार के नाम पे जो धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, तो ऐसे ही देखने को हमारे अजमेर में अलवर गेट थाने में, आदर्श नगर थाने में हमने पहले भी एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को राजस्थान सरकार के नाम पे जो ज्ञापन दिया, निश्चित रूप से हमें खुशी है कि हमारे इस अजमेर का ज्ञापन के ऊपर भी संज्ञान लिया करा और उसमें भी इसका जिक्र आया। उसके बाद में जो एफआईआर मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन मैं जिला प्रशासन से ये आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार जो मुकदमे तो दर्ज कर लिए, लेकिन उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करे और जो आजीवन कारावास तक की इसमें सजा दी है और 50 लाख तक का जुर्माना इसमें दिया है, ताकि इस प्रकार जो धर्मांतरण करने के पहले कलेक्टर साहब की भी अनुमति लेनी होगी और वहां भी उनकी बयान दर्ज होंगे। तो इस प्रकार जो इसको कठोर कानून बनाया, इससे निश्चित रूप से ये जो अवैध गतिविधियां और अवैध रूप से जो धर्मांतरण है उस पर रोक लगेगी और भोले वाले गरीब जो चमत्कार के नाम पे या आर्थिक रूप में या शिक्षा में या शादी विवाह में जिस प्रकार से ये जो इनका दुरुपयोग होता था, वो दुरुपयोग रुकेगा। आज प्रबुद्ध जनों की जो एक बैठक करके और आप मीडिया से भी हम यही कहेंगे कि इस प्रकार इन पे रोक लगाई जानी चाहिए और इस प्रकार की जो गतिविधियां होती है तो उनके ऊपर मुकदमा हो और उनको सख्त कठोर कानूनी कार्रवाई करके और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारे अखंड भारत का अगर हम इतिहास देखें तो जब जब हिंदू घटा है, तब तब देश बटा है। जहाँ हिंदू कम हुआ वहीं पर ही जो अलग राष्ट्र की मांग की जाती रही है, अर्थात धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण रहा है। धर्म अंतरण हो गया, धर्म कम हो गया, सनातन जहाँ पर कम हो गया तो वहाँ अलग राष्ट्र की मांग की जाती रही है। उसी षड्यंत्र के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कई हमारे अखंड भारत के अंग काट दिए गए। वो षड्यंत्र आजादी के बाद भी निरंतर जारी है और विदेशी ताकतों के इशारों पर हमारे जो निर्धन, अभावग्रस्त, गरीब, असहाय और ऐसे जो व्यक्ति जिनको हम अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं,
उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर निरंतर उनको धर्मांतरण के लिए धकेला जा रहा है और इसको लेकर लंबे समय से इस प्रकार का एक कठोर कानून बनाने की मांग हमारे द्वारा और सनातन द्वारा की जाती रही है, संतों द्वारा की जाती रही है, प्रबुद्ध जनों द्वारा की जाती रही है। इसको लेकर एक ऐतिहासिक कानून 9 सितंबर को हमारी विधानसभा द्वारा पारित किया गया। ये ऐतिहासिक कानून, ये जितने भी जबरन धर्मांतरण के ये जो कार्रवाइयां की जा रही है, ये जो शक्तियां इसमें जुटी हुई है, ये जो शक्तियां लगी हुई है, उन पर एक बहुत बड़ा एक आघात होगा। ये इस प्रकार का जो एक बहुत अच्छा एक विधेयक हमारी विधानसभा द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, हमारे विधि मंत्री जोगाराम जी पटेल के विशेष प्रयासों द्वारा जो विधानसभा में पारित किया है, इसके तहत हम उन सभी का आभार प्रकट करते हैं, उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं कि जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ये धरती है, इस पर जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, हमारे राजस्थान में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, वो खेल अब बेनकाब होगा और इसके पीछे लगी हुई ये षड्यंत्रकारी शक्तियां, ये जो है सलाखों के पीछे पहुंचेगी। ये कठोर कानून का हम बहुत ही हृदय से स्वागत करते हैं। और ये धर्म परिवर्तन का मामला, ये बहुत गंभीर मामला है, ये बहुत छोटी बात नहीं है। जिस प्रकार ये एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है, पूरे देश में फैलती जा रही है और छोटे छोटे कस्बों से शुरू होकर ये पूरे क्षेत्रों में फैल रही है और हमारे देश को नष्ट करने में इसका पूरा हाथ है। जिस प्रकार छोटे और गरीब लोगों को, उनके दिमाग को ये लोग किस तरीके से हैक करते हैं और उसके बाद उनके धर्म परिवर्तन में इनका पूरा हाथ होता है। हिंदुओं को सबसे पहले टारगेट करते हैं, गरीबों को टारगेट करते हैं, छोटी बच्चियों को टारगेट करते हैं, यही इनका सबसे बड़ा मोटिव है। और इसी के थ्रू ये क्या करते हैं, अपने हिंदू धर्म से ये लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं। कई लोग तो इन्होंने अपने पूरे परिवारों को हिंदू से पूरे क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया है और ये छोटे क्षेत्रों से लेके ये बड़ी चर्चों में उनको बुलाते हैं और परिवर्तन करते हैं। मेरी आंखों देखा मामला है, हमारे क्षेत्र में जो बाइयां हैं, वो बाइयां सभी धर्म परिवर्तन के मामले से लिप्त हो चुकी हैं और वो हमको भी इसी तरह हमारा माइंड हैक करती हैं और हमें भी आग्रह करती हैं कि आप चर्च चलो इस तरीके से। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम उनकी बातों में नहीं आते, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो जो जिनको लगता है कि आज हम छोटे स्तर पर जल्दी आसानी से पहुंच सकते हैं और तरक्की पा सकते हैं, वो जरूर इन धर्म परिवर्तन के लोगों की बातों में आते हैं और इसी तरह अपने परिवार में सभी को धीरे इस जो जंजाल है उसमें फंसाते हैं। ये एक ऐसी महामारी है जो फैलती जा रही है और इस पे हमें रोक लगाने की बहुत जरूरत है। और सबसे पहले मैं अपने विधानसभा अध्यक्ष, इसकी एफआईआर हम लोग जरूर, मैं चाहती हूँ जो अभी जो 2 केस अभी जो आए हैं हमारे अजमेर से, मैं चाहती हूँ कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उन दोनों पादरियों को गिरफ्तार किया जाए। और मैं इसके लिए अपने माननीय विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिस प्रकार उन्होंने अभी विधानसभा में इसका बिल पास करा और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की सख्त आदेश दिए हैं। और अजमेर में जो अभी ये जो कांड हुए हैं दोनों जो धर्म परिवर्तन के, इसमें अभी से अगर रोक लगाई जाएगी तभी जाके हम लोग धीरे आगे लोगों को बढ़ावा नहीं मिले तो उन पादरियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, ये हम सभी आगे